यीशु मसीह और उसका क्रूस। यीशु और उसका क्रूस। ये क्रूस है क्या? क्रूस जो है वो एक वेदी है। हर एक मानव जाति के पापों को धोने के लिए ये एक वेदी है। और यीशु कौन है? यीशु वो मेमना है जो इस वेदी पे हमारे और आपके पापों के बलिदान के लिए एक बलि बन गया। उसकी ये क्रूस एक वेदी है। ये क्रूस एक श्राप का चिन्ह था संसार में। जो श्रापित दशा में रहते थे, जो गुनहगार थे, जो हत्यारे थे, जो पापी थे, जो खूनी थे, उनको सरकार इस क्रूस के ऊपर ले जा करके सजा दे देती थी। ये एक फांसी का स्थान था। अगर किसी को सलीब दिखा दी गई तो ये माना जाता था, उसके घर परिवार गांव वाले लोग, अरे ये तो श्रापित हो गया। लेकिन हकीकत तो ये है कि एक ऐसा श्राप है, एक ऐसा अपराध है जो मनुष्य के शरीर में नहीं, लेकिन वो मनुष्य की आत्मा के अंदर प्रकट होता है, जिसे कहते हैं पाप। मनुष्य की आत्मा के द्वारा एक ऐसा गुनाह हो गया। ये पाप उस समय घटा जब हम और आप अपने बाप आदम के बीच में पाए जाते थे। आदम के जीवन में परमेश्वर का एक विरोधी था। उस विरोधी ने आदम के जीवन के द्वारा आज्ञा का उल्लंघन करा दिया और मनुष्य, हम सब आदम में उस गुनाह को करने के द्वारा पाप के गुलाम बन गए। ये एक हकीकत है। ये हकीकत जो जीवन की पुस्तक है, बाइबल में इसे लिख के बता दिया है कि सबने, जो लोग पहले आकर के इस संसार से कूच कर गए, जो मनुष्य आज इस संसार में रह रहे हैं, जो मनुष्य औलाद हमारी पैदा होने वाली है, उसके जीवनों में उस पहले पाप का प्रभाव बढ़ चुका है। इसीलिए सबने पाप किया है। परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की उपस्थिति से, लोग कहते हैं कण कण में है भगवान प्रभु। प्रभु जब बनाए थे तब तो था, लेकिन जब उस शत्रु का जिसका नाम पाप है, वो जब हमारे जीवन में अपने जहर को डाल दिया, उसके कानों के द्वारा, विचारों के द्वारा, उसकी आत्मा के अंदर एक ऐसा विष डाल दिया कि मनुष्य का आत्मा पाप में परमेश्वर से अलग हो गया। पाप के गुलाम हो गए और पाप के द्वारा मृत्यु ने हमारे जीवन के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया। मृत्यु क्या है? ये एक अलगाव है। एक ऐसा अलगाव था जो परमेश्वर और मनुष्य की आत्मा के बीच में आ गया, जिसे कहते हैं मौत। परमेश्वर को मनुष्य के इस श्राप से छुड़ाने के लिए पाप का उपाय करना पड़ा। हमारे पापों के लिए बलिदान की आवश्यकता थी, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर है, जो परमेश्वर था, जो मनुष्य बना, और मनुष्य ऐसा बना कि जिसका शरीर में कोई भी पाप नहीं था। उसने अपनी जबान से भी इस संसार में पाप नहीं किया। उसकी आत्मा निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष थी। ऐसे शरीर के बहाए हुए लहू के बलिदान की जरूरत थी, जिससे कि हमारे पाप धुल सके। और इसलिए वो परमेश्वर का मेमना बन करके आ गया। एकदम शुद्ध था, जिसे क्रूस के उस वेदी पर परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए बलिदान कर दिया कि उसके बहे हुए लहू के द्वारा, जो निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष यीशु के शरीर में से लहू के बहने के द्वारा, विश्वास करने के द्वारा हमारी आत्मा के प्रभाव को, आत्मा के पाप को दूर कर सकता है। उस कार्य को परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने एक बार बलिदान होके अनंत काल के लिए, सारी मनुष्य जाति के लिए एक उद्धार के, स्वर्ग में जाने के मार्ग को खोल दिया। ये क्रूस की कथा
नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, परंतु हम विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है वो अनंत जीवन को इसी पृथ्वी पर रहते हुए पा लिया है, और उसके पास एक जन्म सिद्ध अधिकार हो गया है कि वो यीशु मसीह के उस मार्ग के द्वारा उस स्वर्ग में चला जाए, उस नरक की मौत से वो बच गया है। गलतियों के 3 अध्याय के 13 पद में लिखा है, श्रापित है वो जो काठ पर लटकाया जाता है। वो जो श्राप का चिन्ह था, वो जो श्राप की निशानी थी, वो निशानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के श्रापित होने के द्वारा, यीशु मसीह के पाप बन जाने के द्वारा हमारे और आपके लिए एक आशीष का निशान बन गया। इस कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने सारी मानव जाति के लिए एक बार क्रूस पर सबके लिए पूरा कर दिया। जो भी विश्वास करेगा कि यीशु उसके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, वो मर के मरा नहीं रह गया, लेकिन तीसरे दिन सामर्थ के साथ जी उठने के द्वारा वो परमेश्वर का पुत्र डिक्लेयर कर दिया गया, अनाउंस कर दिया गया, घोषणा कर दी गई, यही जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो उस अनंत जीवन को पालेगा। बोलो यीशु मसीह की